युद्ध की आहट और बाजारों में घबराहट। जी हाँ, वैसे तो ट्रम्प साहब एक कारोबारी इंसान है, लेकिन कई बार वक्त पड़ने पर वो एज ए पार्ट टाइम जॉब अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। और जब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तब तब कुछ ऐसे कदम उठाते हैं, कुछ ऐसे बयान जारी करते हैं जिससे पूरी दुनिया भर के बाजारों में आग सी लग जाती है। दूसरे बाजारों की क्यों बात करें, अगर सिर्फ अमेरिका के ही बाजारों की बात करें तो वहां पर पिछले कुछ ही दिनों में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दे चुका है और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लाखों करोड़ों डॉलर बर्बाद हो चुका है। और जब जब उनके बयानों से दुनिया भर के बाजारों में वॉलेटिलिटी आती है, तब तब उनके अंदर का कारोबारी इंसान जाग जाता है और फट से प्रॉफिट बुक कर लेता है। खैर, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, क्योंकि इस तरह के कारनामे भारतीय बाजारों के लिए कुछ नए नहीं है। ये पिछले कई सालों से हमारे बाजारों में लगातार दिखाई देते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चलता। खैर, चलते हैं बाजारों की ओर और जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगर आपने नया बैंक में खाता खुलवाया है या कहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए कहीं इन्वेस्टमेंट कराया है और वो कंपनी लगातार आपके पास केवाईसी अपडेट के मैसेजेस भेज रही है, तो ये खबर है आपके लिए। अब आपको बार बार केवाईसी अपडेट नहीं कराना होगा, क्योंकि आरबीआई ने जारी किया है CKYC नंबर, जिसे आरबीआई आजकल खूब प्रमोट कर रही है और सभी से गुजारिश कर रही है कि हर इंसान के पास ये CKYC जरूर होना चाहिए। CKYC एक सेंट्रल केवाईसी नंबर है, जो अगर आप एक बार अपने बैंक को दे देते हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे देते हैं तो उससे बार बार आपको KYC अपडेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं अपना CKYC नंबर, तो आप इसे kycindia.in की वेबसाइट से ले सकते हैं। चलते हैं बाजारों की ओर, जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। इस हफ्ते बाजारों में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई दी। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते खासी गिरावट पर बाजार बंद हुए। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते करीब 2.5 से 3% गिर करके सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए। इसके सबसे गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्रूड ऑयल में तेजी। क्रूड ऑयल एक समय $100 क्रॉस कर चुका था और अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल स्थितियां कुछ भी समझ नहीं आ रही किसी को, काफी कंफ्यूजन है। इसी के चलते नए निवेशक फिलहाल बाजारों से दूर हो रहे हैं। इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखाई दिया वो था IT सेक्टर, जिसमें सेलटेक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स करीब 1 से 1.5% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं विप्रो ने अच्छी खासी तेजी दर्ज कराई। वहीं सबसे ज्यादा जो गिरावट वाला सेक्टर रहा वो रहा फार्मा सेक्टर। इसके पीछे की वजह रही जो ट्रम्प साहब ने भारतीय फार्मा बाजार को जो धमकी दी है 200% टैरिफ लगाने की, उसके बाद से ही भारत के जो फार्मा सेक्टर है उसमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में भी कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। इस हफ्ते 96.75 का लेवल तक इस हफ्ते रुपया में टच हो चुका था। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते हल्की सी रिकवरी डॉलर में रुपए में दिखाई दी। 96.54 के आसपास इस हफ्ते की रुपए की क्लोजिंग रही। कमोडिटी बाजार के हाल जानते हैं। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है, जहां चांदी करीब 2.5 से 3 हजार चढ़ करके ट्रेड कर रही है। वहीं सोने में भी करीब 1 से 1.5 हजार रुपए तक की तेजी नजर आ रही है। क्रूड ऑयल एक समय $100 के पार जा चुका था, लेकिन फिलहाल 96 से $97 के बिल के अराउंड इंटरनेशनल बाजारों में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको भी करना है शेयर बाजार में ट्रेडिंग, आप करना चाहते हैं शेयर बाजार में ट्रेड, तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर ही ट्रेड करें। कभी भी किसी भी न्यूज चैनल, SMS या रिलेटिव्स की टिप्स पर भरोसा न करें। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।